हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 1.4। ठीक है। सबसे पहले तो हम फॉर्मूलाज देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी फॉर्मूलाज है, और उसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे एक्सरसाइज पे। ओके, ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 है, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये एक फॉर्मूला शीट दिया है आपके एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले हमारे पास कौन सी इसमें से इंपॉर्टेंट है, ये वाली आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये वाली आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको समझना क्या है यहाँ पे कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट होता है उसको हम मल्टीप्लिकेशन पे और डिवीजन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट को हम मल्टीप्लिकेशन पे और डिवीजन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होता है तो स्क्वायर रूट ऑफ ए टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ बी लिख सकते हो। और अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए ओवर बी है तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी लिख सकते हो। ठीक है। बाकी जो फॉर्मूलाज है ये हम यूनिवर्सल फॉर्मूलाज से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारी ये हो जाती है। ये तीन फॉर्मूलाज को हम याद रखेंगे और इसी से हम बाकी सारा सॉल्व करेंगे। ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपका ए इस एक्सरसाइज में ऐसा होगा, ए आपका रूट 3 है, बी आपका रूट 7 है, या आपका बी कहीं पे 6 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लेकिन यही फॉर्मूलाज को यूज करेंगे, और ये वाली फॉर्मूलाज आपको बाकी सब जगह पे भी यूज होगी, तो इसीलिए हम इन्हीं का यूज करेंगे। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। एक्सरसाइज 1.4 में पहला ही पार्ट है हमारा 2 - √5। 2 - √5 हमें क्या बोलना है कि ये नंबर जो है इरेशनल है कि रैशनल है। टू हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर, √5 क्या है, इरेशनल। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। तो पहला पार्ट का आंसर हो जाता है कि हाँ, ये जो नंबर है हमारा वो है हमारा इरेशनल नंबर। सेकंड पार्ट में हम क्या देख रहे हैं, सेकंड पार्ट में हमारा पहले 3 है, तो 3 हो जाता है रैशनल। प्लस हम कर रहे हैं एक इरेशनल नंबर जो कि √23 है। माइनस हम कर रहे हैं फिर से वही इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अगर ये दो डिफरेंट इरेशनल नंबर्स होते तो हमारा रिजल्ट आता है इरेशनल। मगर यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हमारा जो, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 + √23, फिर माइनस हमारे पास है √23। ये हमारे पास एक पॉजिटिव ब्रेकेट है तो इसको एज इट इज रिमूव कर देंगे। प्लस √23 माइनस √23 हमारा हो जाता है ये वाला पार्ट 0। तो रिजल्ट क्या आया, 3। तो आंसर हमारा हो जाएगा रैशनल, ये जी हमारा है रैशनल नंबर। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट यहाँ पे करते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या बोल रहा है कि आपके पास 2/√7 है, ओवर 7√7 है। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका √7 कैंसिल हो जा रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है, 2/7, जो कि हमारा हो जाएगा एक रैशनल नंबर। रैशनल, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारा 1/√2। फोर्थ पार्ट जो है हमारा, वो है हमारा 1/√2। 1 हमारा रैशनल है और √2 हमारा इरेशनल है। हमारा रिजल्ट भी आएगा इरेशनल नंबर ही। और हमारा फोर्थ पार्ट है जो कि 2 पाई है, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल, क्योंकि पाई हमारा इरेशनल है, ये भी हमारा इरेशनल हो जाएगा। ओके, ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट। क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 2 के लिए हमें पहले समझना ये है कि क्या समझना है, थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, एक नंबर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओवर द सम और डिफरेंस। जैसे b + c हो गया। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, a को मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, ab, प्लस a को मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ, ac आ गया। अगर ये माइनस होता तो हम बीच में माइनस लिखते, बीच में प्लस नहीं लिखते, बीच में माइनस लिखते। अगर जैसे हमारा यहाँ पे माइनस होता तो हम यहाँ पे माइनस लिख देते। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे पास ऐसा होता है a + b
टाइम्स ए टाइम्स सी प्लस डी लिख देते हैं। साइंस का आपको ख्याल रखना है, कहाँ पे कौन सी साइन आएगी। ये माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे ये वाला माइनस भी हो सकता है, ये वाला भी माइनस भी हो सकता है, प्लस या माइनस, लेकिन समझने के लिए हम प्लस ही ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस सारे के ऊपर। सो ए टाइम्स सी प्लस डी लिखा। फिर हमने क्या किया, प्लस बी, और बी को हम करेंगे इस सारे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट, सी प्लस डी। अब ये हो जाता है सेम एज दिस, पहले वाले के जैसा हो जाता है। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर, टाइम्स सी, और फिर ए टाइम्स डी प्लस ए टाइम्स डी, फिर बी टाइम्स सी, बी टाइम्स सी, और फिर बी टाइम्स डी। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। अब आपको इसको याद नहीं करना है, बस ऐसे ही एज इट इज आपको सॉल्व करने हैं अपने क्वेश्चंस भी। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले हम 3 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 + √2 के ऊपर। फिर हमने +√3 लिया और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 + √2 के ऊपर। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन, 3 × 2 +3 × √2 +√3 × 2 और +√3 × √2। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, 3 × 2 आपका 6 हो गया, +3 √2 एज इट इज, प्लस ये आपको 2 √3 लिखना है। ठीक है, और √3 × √2 आपका हो जाएगा √3 × 2, जो कि हो जाता है 6 को मैं एज इट इज लिख दे रही हूँ। ये आपका हो जाता है फाइनल आंसर, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब हमारा आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को यहां पे करते हैं। 3, पहले 3 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 - √3 के ऊपर, एंड फिर +√3 आ गया हमारे पास, +√3 उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 3 - √3 हो गया। अब फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले 3 × 3 आएगा, -3 × √3 आएगा, +√3 × 3 आपका 3 √3 हो गया, -√3 × इसलिए माइनस है तो √3 × √3 आ गया। ठीक है, 3 × 3 आपका 9 हो गया, -3 √3। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, -3 √3 +3 √3 आपका हो जाएगा 0, तो अब यहाँ पे डायरेक्टली 0 लिख दो। और यहाँ पे √3 × √3 है, तो -√3 × √3 आपका √3² हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, आपको क्या मिला, 9 - 3। 9 - 3 आपका 6 है, जो कि आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 है हमारा। अब यहाँ पे है स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा इस फॉर्म में, a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में, जहां आपका a क्या है, a आपका √5 है, और b क्या है, b आपका √2 है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, a + b होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b², या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, a² + 2ab + b²। ठीक है, a² आपका आ जाएगा √5² +2a, आपका √5 है, टाइम्स b आपका √2 है, प्लस b² हो जाएगा √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 5 मिल गया, +2 टाइम्स √5 टाइम्स √2 आपका √10 हो जाएगा, 5 × 2 10, प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल तो आपको मिल गया 2। अब 5 + 2 कितना है, 7, 7 + 2 √10 आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम पार्ट नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा IV है, फोर्थ पार्ट। सो हम फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या फिर आप देख सकते हो ये जो है हमारा, ये हो जाएगा इस फॉर्म में, a - b टाइम्स a + b, किसके बराबर होता है वो, a² - b² के बराबर। तो हमारा यहाँ पे a है हमारा √5 और b है हमारा √2, तो हमारा a² - b² कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, मिल गया 5, स्क्वायर रूट यहाँ पे भी कैंसिल, मिल गया 2, आपका फाइनल आंसर है 3। ये आपका है फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि recall pi is defined as the ratio of circumferences c of a circle to its diameter d।
That is, pi is equal to c over d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? So हम क्या करते हैं, पाई को लेते हैं सी ओवर डी। सी है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का मतलब होता है लेंथ अराउंड द सर्कल। लेंथ अराउंड द सर्कल हो गया। डी क्या है हमारा, डायामीटर है। डायामीटर से सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है हमारा सर्कल। अब हमने क्या किया था, आपको याद होगा, हम लेते हैं पाई इक्वल्स टू 22/7। लेकिन ये 22/7 जो है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन इज इजियर विद दिस वैल्यू। कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है 22/7 के साथ, इसीलिए हम इसको कैलकुलेशन में यूज करते हैं। ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 22/7 हमारी क्या है, एक रैशनल अप्रोक्सीमेशन है पाई की। ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाए। वरना जो पाई है, पाई क्या है हमारा, इज एन इरेशनल नंबर एज द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा आंसर है। थोड़ा सा डायग्राम बना लो। ठीक है, और ये सारा स्टेटमेंट लिख दो, हो गया काम। अब हमारा है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 हमारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये हमें क्या बोल रहा है, √9.3 हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसको करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आप अच्छे से समझना और अच्छे से देखना भी कैसे करना है। सबसे पहले आपको रिप्रेजेंट क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। तो आप क्या करोगे, ड्रॉ करो लाइन, ड्रॉ करोगे एक लाइन। लेट से ए बी हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसको आप क्या करोगे, 1 + 9.3 ड्रॉ। आप यहाँ पे सेंटीमीटर्स ले लो, तो आप 10.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करोगे। यहाँ पे हम स्टेप्स लिखेंगे, यहाँ पे हम करते जाएंगे। तो ये हम यहाँ पे एक लाइन ले रहे हैं, जो कि हमारी कितनी हो जाएगी, ए बी, और ए बी हमारी 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमें एक मार्क देना है 1 सेंटीमीटर पे, तो हम इसको लिख देते हैं अपना एक्स। एक्स मार्क कर दिया, तो एक्स बी हमारी 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे ए एक्स जो है वो 9.3 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पे लिख लिख भी देती हूँ, जो हमारी ए एक्स है वो कितनी हो जाएगी, 9.3 सेंटीमीटर, और एक्स बी जो है वो हमारा 1 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, हमें हमें एक बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, किसको, ए बी को। ठीक है, तो 10.3 वाली लाइन को पूरा ए बी को बाइसेक्ट करना है। तो हम अपने कंपास को सेंटर करेंगे, यहाँ पे ऊपर एक आर्क डालेंगे, नीचे भी एक आर्क डालेंगे एज इट इज। इसके बाद हम सेंटर को मार्क करेंगे कहाँ पे, बी पे, सेंटर रखेंगे बी पे, और ऊपर एक आर्क डाली, नीचे एक आर्क डाली। अब इन दो लाइंस को ज्वाइन करना है, तो हम ऐसे जाते हुए हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो ये जो पॉइंट है इसको हम नाम दे देते हैं ओ। ओ जो है वो आपका मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी का। सो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब आपने मिड पॉइंट ले लिया, मिड पॉइंट लेके करोगे क्या, एक सर्कल ड्रॉ करोगे। ओ पे आपने कंपास को सेंटर किया, और ऐसे करके आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, सर्कल ड्रॉ किया, हो गया। अब इसके बाद एक्स से आपको एक परपेंडिकुलर लेना है, ऐसे एक एक्स से आप, साइडवेज हो गया, एक्स से ऐसे करके आप ले लोगे एक परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आप अपने डी से, कंपास से कर लो मार्क, या फिर स्केल से भी कर सकते हो। सो एक्स, इसको लिख देते हैं नाम यहाँ पे डी। सो एक्स डी हमारा है परपेंडिकुलर ऑन ए बी। सो एक्स डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब यही जो एक्स डी है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है √9.3। एक्स डी की लेंथ √9.3 है। अब क्या करोगे, इस लाइन को यहां से एक्सटेंड करो, अपने कंपास को सेंटर करो एक्स पे,
और इस लाइन को ऐसे करके रोटेट कर दो। रोटेट किया, यहाँ पे जो पॉइंट मिला 9.3 है। लेकिन ये रूट ऑफ 9.3 है तो जीरो कहाँ पे है? जीरो आपका हो जाएगा यहाँ पे एक्स पे। तो एक्स, एक्स डी आपकी रूट 9.3 है, उसी को रोटेट किया आपने। तो आपको यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा थिक कर लेती हूँ। ये जो लेंथ है ये आपकी रूट 9.3 है। जो रेड लाइन है थिक की हुई, वही आपकी रूट ऑफ 9.3 लेंथ है। और ये पॉइंट आपका 9.3 है, ये पॉइंट आपका जीरो है। इसी के साथ ये हो जाता है आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन 4 जो कि था कि हमें रिप्रेजेंट करना है 9.3 और नंबर लाइन। ओके, हो गया। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा सबसे पहला पार्ट है कि हमें रैशनलाइजेशन करनी है। रैशनलाइज करने के लिए अगर आपका रूट है डिनोमिनेटर में, सिर्फ ऐसा रूट है, रूट ऑफ 7 है या रूट ऑफ कोई भी नंबर है, तो आपको सेम रूट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई कर देना है। आपको क्या मिल जाएगा? 1 टाइम्स रूट 7 रूट 7 हो जाएगा। रूट 7 टाइम्स रूट 7 स्क्वायर हो गया। स्क्वायर रूट कैंसिल, आपको डिनोमिनेटर में मिल जाएगा 7 और न्यूमरेटर में रूट 7। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है। तो हमने रैशनलाइजेशन का मतलब यही है कि डिनोमिनेटर में रूट को नहीं छोड़ो, डिनोमिनेटर में रूट नहीं बचना चाहिए। सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं। 1/स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस रूट ऑफ 6। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना है, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना है और नहीं भी करना है। रूट 7 रूट 6 लिया, रूट 7 रूट 6 लिया, सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन, और इसी को हम बोलते हैं जब हमारा कोई नंबर सेम होता है बट साइन, एक साइन डिफरेंट होती है, इसको हम कॉन्जुगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट। So conjugate of रूट 7 माइनस रूट 6 इज इक्वल टू रूट 7 प्लस रूट 6। बीच वाली साइन करनी है आपको चेंज। अब इसको करते हैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई। पहला न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया, ये आप ब्रैकेट्स में रखोगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रूट 7 प्लस रूट 6 मिल गया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेम नंबर मिल जाएगा आपको। डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा रूट 7 माइनस रूट 6 टाइम्स रूट 7 प्लस रूट 6। अब देखो ये किस फॉर्म में आ गया। जो डिनोमिनेटर है हमारा वो ऐसा है, a-b टाइम्स a+b। वो किसके बराबर होता है? a² माइनस b² के। तो हम यहाँ पे वही करेंगे, 7 प्लस रूट 6, ओके सॉरी, रूट 7 प्लस रूट 6, और फिर हमारा रूट 7 स्क्वायर माइनस रूट 6 स्क्वायर आ गया। किसके बराबर है? रूट 7 प्लस रूट 6, न्यूमरेटर एज इट इज मिल गया, और डिनोमिनेटर में 7 माइनस 6, जो कि है 7 माइनस 6 आपका 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं रूट 7 प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाय 1, तो ऐसे ही लिख सकते हो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये हो जाता है आपका क्वेश्चन 1 और 2 यहाँ पे कंप्लीट। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करेंगे? 1/रूट 5 प्लस रूट 2 है हमारे पास, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट 5 माइनस रूट 2 से, ओवर सेम नंबर रूट 5 माइनस रूट 2। ठीक है, अब न्यूमरेटर में क्या आया? रूट 5 माइनस रूट 2, और डिनोमिनेटर में फिर से हो गया a+b टाइम्स a-b। तो a² माइनस b², तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट यहाँ पे फिर से कैंसिल होने वाला है। सो रूट 5 न्यूमरेटर में रूट 5 माइनस रूट 2, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट कैंसिल 5 मिल गया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट कैंसिल 2 मिल गया, 5 माइनस 2 आपका 3 हो गया। सो रूट 5 माइनस रूट 2 डिवाइड बाय 5 माइनस 2 आपका 3 हो जाता है। ये हो गया आपका पार्ट सेकेंड। पार्ट थर्ड कंप्लीट। अब पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 है आपका कि 1/रूट 7 माइनस 2। आप क्या करोगे? रूट 7 और 2 से
√7 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, √7 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन साइन लेनी है ऑपोजिट, तो प्लस ले लिया। आपको क्या मिल गया? न्यूमरेटर में √7 + 2 ओवर √7 - 2 टाइम्स √7 + 2। फिर से आ गया a - b, a + b। ये किसके बराबर है? √7 + 2 डिवाइड बाय √7 का स्क्वायर -2 स्क्वायर। देखो यहाँ पे 2 पे रूट नहीं है, तो 2 स्क्वायर लेना है। सो ये आ जाएगा आपका √7 + 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपका 7 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो 7 मिल गया, -2 का स्क्वायर होता है 4। तो आंसर आ गया आपका √7 + 2 डिवाइड बाय 7 - 4 आपका होता है 3। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। हमने किया यहाँ से स्टार्ट, हमने पहले कुछ फॉर्मूलाज पढ़ी, फिर हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया, क्वेश्चन 2 हमने सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन 3 भी सॉल्व कर दिया, 4 भी सॉल्व कर दिया, और ये है 5। ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज। सी यू टिल देन, बाय बाय।